अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ह्यूमन फूड। मीन्स के जो लास्ट टाइम जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ। मीन्स की कैल्शियम जो आपकी बोन एंड टीथ की जो मेंटेनेंस होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इट इज़ आल्सो नीड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम। अब इसने का जो मेजर फंक्शन है वो है मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ये जो सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस है ना और कनेक्टिव टिश्यू की मेंटेनेंस है उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम, बहुत से ऐसे एंजाइम है जिनको ये जाके एक्टिवेट करती है। कैल्शियम आल्सो एड्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इसका ब्लड क्लॉटिंग में भी बड़ा मीन्स की अहम रोल होता है। ह्यूमन गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, चीज़, एग, योक, बीन्स, नट्स, कैबेज। अब हमें इन इन चीज़ों से मीन्स के कैल्शियम मिल सकती है। Deficiency of calcium causes spontaneous discharge of nerve impulse, which may result in tetany. Bones are also become soft, blood clots slowly, and wounds heal slowly. अब फॉर एग्जांपल आप की जो इनटेक है कैल्शियम की वो कम है, आप सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम नहीं ले रहे, तो उससे क्या होगा, जो नर्व इम्पल्स की डिस्चार्ज है वो इफेक्ट होगी। ठीक है, जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाएंगी, ब्लड क्लॉट स्लो हो जाएगी और आपकी जो वाउंड्स हैं वो भी मीन्स के स्लोली हील करेंगे। आयरन प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। अब जो आयरन है ये इसका ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और उसकी स्टोरेज में मेन रोल है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स एंड मायोग्लोबिन इन मसल सेल। अब ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं जो आरबीसी में होते हैं उनमें होती है, और मायोग्लोबिन जो मसल्स में होती है उनमें होती है। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर्स आयरन। अब जो सेलुलर एनर्जी है ना उसको भी बनाने के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है। इट एक्ट एज को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये एज अ को फैक्टर मीन्स के एक्ट करती है बहुत से एंजाइम्स के जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आयरन आल्सो सपोर्ट इम्यून फंक्शन। ये इम्यूनिटी भी इससे बड़ी इफेक्ट होती है। ह्यूमन गेट्स आयरन फ्रॉम रेड मीट, एग योक, होल व्हीट, फिश, स्पिनच, मस्टर्ड एक्सेट्रा। इट्स एफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। आयरन डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया। फॉर एग्जांपल अगर आयरन की आपके अंदर कमी है तो आपके और हीमोग्लोबिन में ऑटोमेटिकली जब आयरन कम होगी तो जो ऑरेंज कैरिंग कैपेसिटी होगी ना आपकी आरबीसी की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाएगा। Vitamins. Vitamins are the chemical compounds that are required in low amount but are essential for normal growth. अब vitamins हमें मीन्स कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। वाइटामिन कैन बी डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स। दो तरह के वाइटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आते हैं ए, डी, ई एंड के, और वाटर सोल्यूबल में वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी। अब वाइटामिन सी, अब हम वाइटामिन को मीन्स के करेंगे। सबसे पहले वाइटामिन ए। वाइटामिन ए वॉज द फर्स्ट फैट सोल्यूबल वाइटामिन आइडेंटिफाइड 1913। 1913 में इसको फर्स्ट मीन्स का आइडेंटिफाई किया गया था। इट कंबाइंस विद द प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन टू फॉर्म रोडोप्सिन इन रॉड सेल्स ऑफ रेटिना ऑफ आई। अब ये हमारी आई के अंदर एक प्रोटीन होता है ऑप्सिन, उसके साथ अटैच होता है, कंबाइन होता है, रोडोप्सिन बनाता है, जो कि हमारी रॉड सेल्स जो रेटिना की होती हैं आई के उसके लिए ज़रूरी है। व्हेन विटामिन ए इज़ इनएडिक्वेट, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी है, द लैक ऑफ रोडोप्सिन मेक इट डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट। आप जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो इसकी वजह से होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिफरेंशिएशन, अ प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर सेल विद स्पेसिफिक फंक्शन। अभी जो सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। विटामिन ए आल्सो सपोर्ट बोन ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन। विटामिन ए बोन ग्रोथ और इम्यून फंक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। ह्यूमन गेट्स विटामिन ए फ्रॉम वेजिटेबल लीव्स सच एज स्पिनच एंड कैरेट्स, येलो ऑरेंज फ्रूट्स सच एज मैंगो, लिवर, फिश, एग, मिल्क, बटर एक्सेट्रा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। अब जो मेजॉरिटी चिल्ड्रन में ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस। अब विटामिन ए ना होने की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है। इट इज़ अ टेम्परेरी कंडीशन बट इट लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। ये मतलब कि आप इसका इलाज कर सकते हैं, ये कंडीशन इजीली क्योर हो जाती है, लेकिन अगर ये आप इसको अनट्रीटेड रखेंगे तो इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन आल्सो कॉज अ कंडीशन इन विच हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड विद केराटिन गिविंग ड्राई टेक्सचर टू स्किन। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो आपकी स्किन है वो ड्राई हो सकती है। ये मीन्स के ऑरेंज, स्पिनच, एग, चीज़, ये सारे मीन्स के जो विटामिन ए है उसकी सोर्स बताए गए हैं। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी पार्टिसिपेट्स इन मैनी रिएक्शंस। इट इज़ नीडेड टू फॉर्म कोलेजन, अ फाइब्रस प्रोटीन दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यूज़। अब जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको ये स्ट्रेंथन करता है, उनको मजबूत करता है। कोलेजन इज आल्सो नीडेड फॉर द हीलिंग ऑफ वाउंड्स।
जो आपके ज़ख्म है उनकी हीलिंग में हेल्प करता है। विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स इनेबल्स द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। अब जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है ये उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसको मीन्स कि मेंटेन करने में बड़ा हेल्पफुल है। वी गेट विटामिन सी फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन एंड ग्रेप फ्रूट्स, leafy green vegetable, beef liver, etc. Deficiency of vitamin C cause connective tissue changes throughout the body. The disease known as scurvy result from the lack of vitamin C. अब फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत से जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसमें चेंजिंग आएगी और एक डिजीज़ जिसे हम स्कर्वी कहते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ स्कर्वी हो जाती है। इन दिस कंडीशन द सिंथेसाइज्ड कोलेजन इज अनस्टेबल। जो कोलेजन होता है वो अनस्टेबल होता है। सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी इंक्लूड्स मसल एंड जॉइंट पेन, स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, स्लो वाउंड हीलिंग एंड ड्राई स्किन। ये उसका सिम्टम मीन्स कि अगर आपको मसल और जॉइंट में पेन हो रहा है, स्वोलन और ब्लीडिंग गम्स हैं, स्लो वाउंड हीलिंग और ड्राई स्किन है, तो चांसेस है कि आपको स्कर्वी हो सकती है। ये विटामिन सी के मीन्स के आप कह सकते हैं कि सोर्स हैं। उसके बाद विटामिन डी। द बेस्ट नोन फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज टू हेल्प रेगुलेट ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। और विटामिन डी का जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड लेवल कैल्शियम और फास्फोरस के, कैल्शियम और फास्फोरस के ब्लड में जो लेवल है उसको मेंटेन रखना। विटामिन डी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड देयर डिपोजिशन इन द बोन। अभी इंटेस्टाइन में इनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के उनको मीन्स के बोन में डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। विटामिन डी इज मेनली फाउंड इन फिश लिवर ऑयल, milk, ghee, and butter, etc. It is may also synthesized by skin when UV radiations from the sun are used to convert a compound into vitamin D. For example, आपने इसका सुना होगा, लोग कहते हैं धूप में मीन्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रहें, आपके अंदर विटामिन डी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि जब आपके ऊपर स्किन के ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इफेक्ट बोन। अगर आपकी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म मीन्स के विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी तो आपकी बोन को अफेक्ट करेगी। इन चिल्ड्रन विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स, अ कंडीशन विच बोन्स वीकन एंड बो अंडर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा अक्सर बच्चों में होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और चूँकि उनकी बॉडी का वेट वो बोन्स नहीं बर्दाश्त कर पाती, वो बैंड माइनर सी बैंड हो जाती हैं और मीन्स के जैसे कर्व सा उनमें आ जाता है। इन एडल्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज ऑस्टियोमेल्चिया और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स। अब फॉर एग्जांपल जो बड़े होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनमें अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स चूँकि मजबूत नहीं होंगी तो उनमें जल्दी मीन्स के फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं।